कि जन पिहाए भाई जन पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई जन पिहाए भाई कि मिलेला सरकारी सुविधा फ्री में पढ़ाई के जात बारे मुनमा मुनि दहेजिया के कैसन चलनिया हो राम बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हमारे साथ वायरल लोक गायिका इंदु देवी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यक्रम में एक गीत गाया था जो बहुत ही वायरल हुआ था। शराब पे, शिक्षा पे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई अहम मुद्दों पे इन्होंने अपने गाना के माध्यम से, गायकी के माध्यम से इन्होंने दिल जीता है लोगों का। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका एसएच भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वो कौन सा गाना था जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जो वायरल हुआ था? शराब का था जी, वो नशा मुक्ति शराब बंदी पर लेकर गाना था। वो गाना है कि जन पिहाए भाई जन पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई जन पिहाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गिरे बहराई जी, नली में गिरे बहराई। आचके में मेहारी के हो, आचके में मेहारी के जाके कहलस माई नसवा नरक में ले जाई जन पिहाए भाई। एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जर गल तो सक रजाई नसवा नरक में ले जाई जनी पिहाए भाई। अच्छा, यही वो गीत था। ये कहाँ पे गाई थी आप? मुख्यमंत्री कार्यक्रम कहाँ पे? MIT कॉलेज में। अच्छा, मुजफ्फरपुर में ही कि मिलेला सरकारी सुविधा फ्री में पढ़ाई के जात बारे मुनमा मुनिया। ए बबुआ देख, अरे तू 12 साल के 14 साल के हो के 10 साल के हो के बाल मजदूरी करेला। मजदूरी छोड़ा, शिक्षा पहले प्राप्त करो, जीवन भर कमाए के खाए के लगले बा। कि मिलेला सरकारी सुविधा फ्री में पढ़ाई के जात बारे मुनमा मुनिया झोरा लट काई के जात बारे मुनमा मुनिया। मुन्ना संगे मुनि जाला पढ़ेला और खिचड़ी खाला रटेला उ गिनती पहाड़ा खूब चिची आई के जात बारे मुनमा मुनिया झोरा लट काई के जात बारे मुनमा मुनिया। अखनी छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी है, खास करके गरीब परिवार के बच्चे। इसलिए वो बच्चे से कहना है कि मिलना ही मौका ऐसन पढ़ला तू छोरे के फैशन। मिलना ही मौका ऐसन पढ़ला तू छोरे के फैशन। इज्जत समान मिली है, इज्जत समान मिली है शिक्षा के पाई के जात बारे मुनमा मुनिया झोरा लट काई के जात बारे मुनमा मुनिया। क्या बात है। और हमारे समाज में गरीब परिवार के, हमारे दलित, महादलित, अति पिछड़ा के जो भी बहनें या माँ है जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि क्या करेगी बेटी पढ़ लिख करके, बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनके लिए हमें एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, उनके लिए ये प्रेरणा है। अच्छा, कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताबा अपने न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ाबा। पढ़ी लिख जाई उहे जग में महान बा पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ी लिख दिहले देख संविधान बा पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा।
माँ बहने से कहना है कि बेटी वो शक्ति है, वो लक्ष्मी है कि बेटा पढ़े तो एक कुल के नाम होगा और बेटी पढ़े तो दो दो कुल का नाम रोशन करेगा। और एक कुल नहीं बल्कि दोनों कुल का बच्चे और परिवार पढ़ करके शिक्षित बन सकता है एक बेटी के लिए। इसलिए कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुनीता बेटी कल्पना पढ़ लिख करके डीएम न जाने सीएम वीडियो एक से एक टीचर मैडम हर तरह से हमारी बेटी पढ़ लिख करके नौकरी और मान सम्मान पा रही है। इसलिए कहना है कि बेटी सुनीता बेटी कल्पना कोई इसे समझाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, आप लिखती भी खुद से हैं? हाँ जी, लिखना पढ़ना तो उतना नहीं जानते क्योंकि हम भी वैसे ही परिवार के बेटी थे। कैसे हैं? ये अपने बच्चे से लिखवा लेते हैं। अच्छा, बच्चे से लिखवा जी लेते जी। हैं। ये ऐसा जो माइंड में कैसे आता है ये थॉट, इतना अच्छा लाइन ये कहाँ से आता है, कैसे? इंसान को जब अपना कहते हैं कि अपना दिल से पूछिए पराये दिल का हाल। जब हम पे ये गुजरा अपना जीवन में जो हम कष्ट गुजरा, जो हम मुसीबत से निकले, तो समाज में देखते हैं कि हम जैसे कितना परिवार है, कितना जो बेटी है बहन है कितना लाचार है मजबूर है, तो उनके प्रति दया और मन में उत्पन्न होता है कि हम क्या उन्हें प्रेरणा दे कि ताकि उनका जीवन बदल जाए, जीवन सुधर जाए, हमारे बिहार में बदलाव हो, बिहार में सुखी संपन्न हर परिवार हो। ये भाव जब अंदर प्रकट होता है तो ऑटोमेटिक मालिक के गुरु के कृपा से ये उत्पन्न होता है। से गा रही हैं? ये सरकार का कार्यक्रम तो 2006 से कर रहे हैं बिहार सरकार के प्रोग्राम, लेकिन ये गाना गाने का अनुभव और भाव जो है, हमने अपने जीवन में जो दुख जो कष्ट झेले उस समय से मन में भाव आया, क्योंकि गीत के जरिए, गीत संगीत नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज में काफ़ी बदलाव और प्रभाव होता है। क्योंकि नामांकन जिस समय बच्चे छोटे छोटे बच्चे भट्ठा में पहले बस चलता था, ट्रक चलता था, उसमें खलासी का काम करता था, होटल में कप प्लेट धोने का काम करता था, तो उस समय से हमें ये दया आया कि अगर इतने बाल मजदूरी करके बच्चे पेट पालने के लिए करते हैं, अगर शिक्षा प्राप्त हो जाए तो कोई अच्छा कहीं तो 2 रुपया कमाएंगे। इतना ही नहीं, शिक्षा के कारण वो क्या कहते हैं उनको, जो लूटने और घसोटने वाले आदमी होते हैं, गरीबों को कैसे लूट लेते हैं। एक शिक्षा न होने के कारण 1000 रुपया देता है पैसा और उसका कितना ब्याज जोड़ता है, कहता है कि अभी तो मूल, अरे सूद तो सधवे न कलो, अभी मूल के क्या बात करें। ये बताइए कि आप शिक्षा पे गाई हैं, शिक्षा को लेकर गाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर गाई है, शराब पे गाई है, और कौन कौन से अहम मुद्दों पे आपने गाई? और दहेज प्रथा पर भी हम गाएंगे। दहेज पे भी गाई जी। कहते हैं दहेज पे, ये बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर एक गीत है कि दहेजिया के कैसन, दहेजिया के कैसन चलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। कैसे होता है समाज में कि बेटी बियाहली कुइयाँ उड़ाहली, भैली हम कंगाल, आ दमदा आके बेटी ले गेल समधी सारा माल। एक गरीब आदमी कितना मुसीबत से अपने बेटी को पोस पाल के बड़ा करते हैं, और समाज में 1-1 रुपया 1-1 धन कमा करके जमा करते कि बेटी के शादी अच्छे से करेंगे। लेकिन होता क्या है बेटी के साथ है कि बेटी बियाहली कुइया उड़ाहली, भैली हम कंगाल, दमदाया के बेटी ले गईले समधी सारा माल। दहेजिया के कैसन चलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। बेटी के बियाहे खातिर भैली
बेटी के बियाहे कारण भैली भिखारन, सोना चांदी बेच दिहली बेटी के कारण, बेच दिहली नाथुनी झुलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। काहे कि शादी से पहले मांगे टीवी स्कूटर, 5 लाख रुपया मांगे 2 दिन के भीतर, बिक गईली दोनों पड़निया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। नैहर से बेटी के डोली उठेला, जला दिहले ससुरा में आरती उठेला, जहर खा के मर गईली कनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। बेटी के एक दहेज के कारण, एक मोटरसाइकिल के कारण, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया के कारण इतना प्रताड़ना, इतना टॉर्चर कि बेटी जहर खाने पर मजबूर, आग लगाने पर मजबूर, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है बेटी। यहाँ तक कि अगर वो नहीं मरती है तो ऐसे निर्दयी परिवार होते हैं, पता नहीं उनके कोख में बेटी है कि नहीं, उनके परिवार में बेटी है कि नहीं, बेटी को जला भी देते हैं। माँ बाप के कितना दुख होता है। माँ बाप सोचते हैं कि नारी शक्ति को आपको इस लाइन से बहुत प्रेरणा मिला हो। बिल्कुल बिल्कुल, कि जनती नारी वो शक्ति है, कहते हैं नारी वो शक्ति है कि बुजुर्गों के रहते घर के सम्मान नहीं जा सकता, सती सावित्री का गुणगान नहीं जा सकता, बेटा हो घर में और नहीं कमाएगा तो चूल्ही उपास पड़ सकता है, पर बेटी हो घर में तो भूखे मेहमान नहीं जा सकता। पड़ोसी से लेके भी सम्मान बेटी कर लेती है, अपने इज्जत सम्मान के लिए काफिर वो समझती है। तो इसलिए कहना है कि जनती जे जारल जैबू आगी में दहेज के, जनती जे जारल जैबू आगी में दहेज के, पाप नाही करती है बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती है बेटी। माता पिता अपने आप को समझते कि कौन पाप किए हैं कि इतना दुख से बेटी को पोस पाल के पढ़ा लिखा करके इतना होशियार बनाए, 20 साल 25 साल पोस के जवान किए, और चंद पैसों के लिए, चंद धन के लिए बेटी को जला करके लोग मार देता है। ये बड़े दुख भरी दर्द है। क्या कहे कि अपना दिल से पूछिए पराए दिल का हाल। हम भी किसी के बेटी है और ये नारी पर अत्याचार जुल्म होता है। इसलिए हम जो भी समाज में जागरूक करने वाले प्रेरणादायक गीत होता है उसे दिल में हमें बस गया, क्योंकि हम भी किसी का बेटी है और दूसरे को दिल, दूसरे को दर्द अपने दिल में ज़्यादा चुभता है। शिक्षा का अलख जगा रही है, नारी उत्थान के लिए आप सोच रही हैं। मुख्यमंत्री आपसे बहुत प्रेरित हुए हैं कार्यक्रम में जब आप गई थी। जी जी जी, मुख्यमंत्री वायरल भी बहुत सारा। जी जी, बहुत सारा। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ चर्चित मुजफ्फरपुर की चर्चित लोकगीत गायिका इंदु देवी बातचीत कर रही हैं। हालांकि आपको बताते चले मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया है, क्योंकि दहेज प्रथा, शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शराब जैसे कई अहम मुद्दों पे इन्होंने अपनी आवाज़ से लोगों के समक्ष रखा है।